हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं ये बहुत ही फेवरेट स्टॉक है, बिगेस्ट मर्जर में काउंट होता है। कुछ दिन पहले इसकी मैंने डिटेल एनालिसिस वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने क्लियर कट कहा था और आज भी क्लियर कट कहता हूं कि ये स्टॉक ऐसा है जहां पर ये जो गिरावट या जो भी मौका मिल रहा है ये एक बेहतरीन मौका होने वाला है और बिना डरे मौका होने वाला है। क्यों, उसके लिए वो वीडियो सबसे पहले देखिएगा। लेकिन आज की कौन सी खबर है जिसके कारण ये स्टॉक और गिर सकता है। लेकिन वो गिरावट क्या हुई, एक टेम्पररी गिरावट हुई और उसके बाद लॉन्ग टर्म जहां पर आप लोग 2 साल 3 साल का विजन ढूंढते हो उसमें ये बहुत बेहतरीन फिट बैठता है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में, तो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप कमा सकें और पूरा फायदा ले सकें। वहीं पर उम्मीद करता हूं कि जो लोग YouTube कम्युनिटी से जुड़े हैं बहुत बेहतरीन फायदा ले रहे होंगे। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है हम जो वहां पर हमने कहा ना कि YouTube कम्युनिटी जो प्रीमियम है वहां पर हम आपको देने वाले हैं स्ट्रैटेजी के साथ क्या क्या लेवल भी। तो हमने आप लोगों को IPO स्ट्रैटेजी दी और उस IPO स्ट्रैटेजी से क्या हुआ, उस IPO स्ट्रैटेजी से जो मैनकाइंड था वो 1440 से 1662 तक चला गया। उसके अलावा जो नोट प्रिंटिंग स्ट्रैटेजी है उसका स्टॉक का नाम दिया लाइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो कल लाइव हुई है, आप सबके साथ हमने दी है। अगर आपने नहीं देखी हो तो लाइव हो चुकी है, जरूर देखिए और फायदा लीजिए। वो किस स्टॉक पे काम करती है वो भी मेंबर पे दिया। उसके अलावा जो टेक्स रेल है, ओलेक्ट्रा है, सुप्रीम इंडस्ट्री है, मैन इंफ्रा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, मेगा ब्लास्ट हुए हैं। तो अगर आप एक सीरियस लर्नर हैं तो आप ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं HDFC बैंक और HDFC के मर्जर की कहानी। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत बेहतरीन चीज़ है। यहाँ पर जो अभी परेशानी है वो है म्यूचुअल फंड हाउस के लिए, क्योंकि दोनों ही में HDFC बैंक और HDFC में म्यूचुअल फंड्स की अच्छी खासी हिस्सेदारी, हल्की फुल्की नहीं है, अच्छी खासी हिस्सेदारी है। और यहाँ पर ऐसे में जब मर्ज होगी ना तो बनेगा एक ही ग्रुप, HDFC खत्म, HDFC बैंक। तो उसमें फंड की जो हिस्सेदारी की जो फिक्स सीमा है वो फिक्स सीमा से हो जाएगी ऊपर। यहां पर अभी सोर्सेज की खबर से ये है, ऑफिशियल नहीं है, सोर्सेज से की खबर से ये है कि सेबी जो एक लिमिट है उससे अधिक होल्डिंग होने पर म्यूचुअल फंड को छूट नहीं देने का मन बना रहा है। यानी भैया जो लिमिट है उसमें रहो, उसके ऊपर की जो कहानी है हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम बेचो, काटो, जो करना है करो। और इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा कि एक फिक्स टाइम के अंदर में, एक फिक्स समय के अंदर में हिस्सेदारी को घटा के कहा जाएगा नीचे लाओ। और इससे क्या होगा, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आएगा बिकवाली का। राइट, आपको पता है अब मर्जर होने में कुछ ही हफ्ते बचे हैं, अगले कुछ हफ्तों में हो जाएगा, जुलाई तक मोटा मोटा फाइनल हो जाएगा। और इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनेगा, जहां पर उस वीडियो में मैंने बताया था कि ये बहुत बड़ा गेम है क्योंकि HDFC के जो 70% क्लाइंट हैं वो आज तक HDFC बैंक की सर्विस ही नहीं ले रहे हैं। तो अब आप समझो कि जब वो HDFC बैंक में आएंगे तो HDFC बैंक किस तरीके से धमाके से उस रेवेन्यू को यूज कर पाएगा। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहां पर फंड जिनकी हिस्सेदारी तय सीमा से अधिक है उन पर हिस्सेदारी घटाने का दबाव बनेगा, राइट है, और इससे शेयर पर इंपैक्ट दिखेगा। अब आप कहोगे ये बार बार आप कह रहे हो तो क्या कहानी है, लिमिट क्या है। तो एक म्यूचुअल फंड एक सिक्योरिटी में 10% से अधिक इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। हालांकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और कुछ खास सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले फंड को इसमें छूट दी गई है। और अगर वेडनेसडे की बात करें, क्योंकि आज थर्सडे को मैं वीडियो शूट कर रहा हूं आपके लिए, तो वेडनेसडे की बात करूं तो डेटा के अनुसार कम से कम 60 इक्विटी फंड स्कीम का HDFC बैंक और HDFC में कुल एक्सपोजर 10% की सीमा को तय कर गया है। अब एक और लर्निंग है, यहां म्यूचुअल फंड परेशान है, बट आप रिटेल वाले सोचो, ये लोग इतना पैसा लगा के यहां पर क्यों बैठे हैं? पैसा कमाने बैठे, सिर्फ पैसा लगाने तो बैठे नहीं, कमाने बैठे हैं। तो इनको वही दिख रहा है जो मैं आपके साथ बता रहा हूं और इनका विजन वही दूर का है जो ये समझ पा रहे हैं कि भैया ये HDFC बैंक में आएगा,
70% लोग जो एचडीएफसी इतना बड़ा लोन देने वाले में काउंट होता है, जब वो आएगा तो एचडीएफसी का बैंक का रेवेन्यू कितनी तेजी से भागेगा। अब सवाल आता है कि फंड के पास क्या है ऑप्शन। तो अब चूंकि ऑफिशियल न्यूज है नहीं, तो उस कंडीशन में बहुत सारी संभावनाओं की तलाश की जा रही है। तो यहां पर किसी का कहना है कि सेबी अगर सीमा जो लिमिट है उसका उल्लंघन होता है तो उसको पैसिव ब्रीच के रूप में माना जा सकता है। अब आप कहोगे पैसिव ब्रीच क्यों? तो पैसिव ब्रीच इसलिए क्योंकि इसमें नियम को जानबूझकर तोड़ने की कोशिश नहीं हुई। जब नियम को जानबूझ के तोड़ने की कोशिश होती है तो वो गलत होता है। करेक्ट है, ये तो मर्जर की वजह से स्थिति बनी है ना, तो इसीलिए इसको पैसिव ब्रीच की वजह से माना जा सकता है। और ऐसे मामले में क्या होगा, फंड के पास अपने पोर्टफोलियो को फिर से बैलेंस करने के लिए 30 दिन होते हैं, जिसे 60 दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। और उसके बाद अगर नहीं करता है तब म्यूचुअल फंड को पेनाल्टी, दंड जो भी देना पड़े, क्योंकि उसके बाद तो भैया हमने तुम्हें टाइम दे दिया, लिमिट दे दिया, तुम नहीं कर रहे हो तो तुम गलत हो। वहीं पर एक और है कि अगर इसका मार्केट पर बड़ा इंपैक्ट दिखा तो शायद से भी कुछ कदम भी उठाए, बट ऐसा होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि मामला बहुत क्लियर है कि किसी ने जानबूझ के नहीं किया है, ये सिर्फ मर्जर के कहानी के कारण हुआ है। अभी यहां पर म्यूचुअल फंड का भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके भी अपनी सोच होगी। तो म्यूचुअल फंड के 2 एग्जीक्यूटिव के जो मुताबिक है, मामला एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया के पास भेजा गया, क्योंकि उनकी भी तो अपनी संस्था है, वो वहां पे भी तो डिस्कस करेंगे, वहां पे भी तो तोड़ निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जहां पर माल छपैया का स्कीम दिखता हो वो कोई जाने नहीं देगा। यहाँ पे बस पेशेंस का गेम आता है, तो म्यूचुअल फंड हाउस के पास पेशेंस होता है, रिटेल भाई के पास पेशेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों का एनालिसिस होने की ज़रूरत है, और एनालिसिस होने के बाद क्लियर निकल के आएगा कि कितना माल बेचा जाएगा, कितना माल रहेगा, कितना माल नहीं रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं, ये जो मामला न्यूज में चल रहा है बेचा बेची का, उससे एक ब्लॉक ट्रेड भी देखने को मिला एचडीएफसी में, जहां पर 2650 रुपए की रेट पर 14.23 लाख शेयर का ट्रेड हुआ। पूरी डील 377.19 करोड़ की थी, समझ रहे हो? तो ये सब क्या है, ब्लॉक ट्रेड। ये कहानी वही है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कहीं ना कहीं जो जानते समझते हैं वो धीरे धीरे अपने पोजीशन को हल्की करने की कोशिश में लगे हैं, और यही वो रीज़न है जिसके कारण एचडीएफसी बैंक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और वो अटका हुआ पड़ा है और धीरे धीरे गिर रहा है। लेकिन मेरा मानना है बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में, मैं ये नहीं कह रहा सारा पैसा एचडीएफसी बैंक में होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पोर्टफोलियो खूबसूरती से बनता है जिसमें 15-20 शेयर होते हैं, वहाँ पे एचडीएफसी की हिस्सेदारी पर फोकस कीजिएगा। ये जो गिरावट है आपके लिए गुड न्यूज़ लाएगी। इसको देसी भाषा में बताता हूँ। देसी भाषा में ऐसे समझो कि कोई स्टॉक है जिसकी वैल्यू है 2000 की, और वो ब्लू चिप स्टॉक है, वो किसी भी कारण से, और इंटरनली वो मजबूत है, ठीक है, अंदर से सॉलिड है, अब वो किसी भी कारण से गिर के 1200 रुपए पे आ गया, 1300 रुपए पे आ गया, उसके लिए सबसे पहले कॉलर की बात होगी कि मैं 2000 से ऊपर जाऊं ना जाऊं, मैं 1200 रुपए से 2000 की दूरी तय करना उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। यानी 800 रुपए का गेन उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि उसको वो स्थान पाना है, उसको उस मुकाम पे रहना है, वरना उसके कॉलर पे फर्क पड़ जाएगा, उसकी पोजीशन पे फर्क पड़ जाएगा, फिर वो ब्लू चिप कैसे कहलाएगा। तो वहाँ पर हिस्ट्री कहती है कि जब भी किसी अच्छे ब्लू चिप स्टॉक के साथ ऐसा होता है, अगर उसके फंडामेंटल साउंड है, अंदर से सही है, मैनेजमेंट सही है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी वो 1-2 साल के हिसाब से ही एक बेहतरीन रिजल्ट ला के देती है। तो वहाँ पर ये वो सारे रीज़न है जिसके कारण मैं एचडीएफसी बैंक आपको कह रहा हूँ कि पूरी नज़र बारीकी से रखिएगा। वैसे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो पिछली वीडियो मैंने बहुत डिटेल में बनाई थी, अगर आपने वो देखी हो तो आपका क्या नज़रिया है? क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, ये पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है। वहाँ पर मैं आपको चार्ट की भी बात करता हूँ कि एचडीएफसी बैंक का चार्ट क्या कह रहा है, चार्ट के लेवल क्या कह रहे हैं, उसमें बड़े ही खूबसूरत लेवल बन रहे हैं, और वो खूबसूरत लेवल भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उससे पहले बताता हूँ कि अगर आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो बहुत प्यारा प्यारा बेनिफिट है। स्पेशल प्रीमियम टेलीग्राम में ऐड कर देंगे, स्ट्रेटजी मिलेगा,
स्टॉक लेवल मिलेगा, स्टॉक मार्केट का न्यूज़ मिलेगा, जो आपके सामने प्रूफ स्क्रीन पर दिख रहा है। तो लिंक डीमेट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे साथ ओपन कीजिए और प्यार दीजिए। यहाँ पर अगर हम HDFC बैंक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर अभी जो सपोर्ट लेवल हम देख पा रहे हैं, एक सपोर्ट लेवल 1530 के पास का है और उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट लेवल है वो 1350 के पास का है। वहीं पे रेसिस्टेंस लेवल पे बात करते हैं तो 1620 से 1650 रुपए के करीब का रेसिस्टेंस HDFC बैंक फेस कर रहा है। तो ये इसके टेक्निकल लेवल भी हो गए, बड़े सपोर्ट लेवल भी हो गए, जिससे आप एक खूबसूरती से अच्छे तरीके से फ़ायदा ले सको। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए और बस फॉलो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों की हमेशा डिमांड रहती थी, सर हम सीखना चाहते हैं बट हमारे पास पैसे नहीं है, तो आपका भाई अब आपके लिए लॉन्च कर चुका है finovings.com, जहां पर फिनोविंग्स एकेडमी के अंदर जब आप जाते हो तो वहां पर आपको अनगिनत चीज़ें सीखने को मिलती है, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, फंडामेंटल एनालिसिस हो, म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो, पर्सनल फाइनेंस हो, सब कुछ मिलेगा। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपके सामने सब कुछ दिख रहा है। तो जब जब आप इस पर क्लिक करेंगे, अंदर में आप एग्जाम दे सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही यूनिक चीज़ करने की कोशिश की है और प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिएगा जिससे सब सीख सके।